हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है 4 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्या देखेंगे। तो परिमेय संख्या तो आपका पहले चैप्टर में परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप परिमेय संख्या को अच्छे से जान लें। बच्चों, आइए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर चर्चा करें। 7/8 है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.875। 2/3 है तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.666 और 6 रिपीट में होते जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है। 1/7 है, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.14285714 एंड ये रिपीट होते जा रहा है। P/Q यानी Q = नॉट इक्वल टू 0 के रूप में सभी परिमेय संख्याओं के लिए P एंड Q को विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती हैं। या तो शेषफल शून्य हो जाता है या कभी शून्य नहीं होता है और हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। इनके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है और या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दशमलव प्रसार का अंत हो गया, यहाँ पे अंत हो गया, पर यहाँ पे आप देखिए पुनरावृत्ति होती जा रही है। इन दोनों एग्जाम्पल दोनों पुनरावृत्ति होती जा रही है, एंड नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। 7/8 के उदाहरण में दशमलव प्रसार 0.875 है। ऐसे अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। 4/5 = 0.8, एंड हो गया। 3/4 = 0.775, इसमें भी एंड हो गया। इन सभी मामलों में दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। शांत कहते हैं, ये आप ध्यान रखें, जहाँ पे एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमारा 0 से ख़त्म हो जाए तो हम उसे शांत कहते हैं। 2/3 एंड 1/7 के उदाहरण हमारे आसपास भागफलों में अंकों को दोहराव है। हम कहते हैं कि ये प्रसार अनवसानी आवृत्ति है, यानी इसमें एंड नहीं हो रहा और रिपीट भी होती जा रहा है। अंकों के समूह के दोहराव को इंगित करने के लिए हम उनके ऊपर बार का उपयोग करते हैं। 2/3 = 0.666 रिपीट होते जा रहा है, तो 0.6 को हमने बार लगाई थी कि 6 हमारे रिपीट में है। 1/7 का हमारा क्या है 0.14281428, ये रिपीट होते जा रहा है, तो 142857। इसके बाद ये इतने नंबर आएंगे, देन ये फिर रिपीट होते जाएंगे, तो इसके इन सभी के ऊपर हमने बार लगा दिया कि ये रिपीट होंगे। तो ये क्या कौन से नंबर है जो इनका एंड भी नहीं हो रहा, यानी ये ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी होते जा रहे हैं, तो ये हमारे अनवसानी आवर्ती कहलाते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों। अब हम निम्नलिखित दशमलव संख्या को देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो नंबर है 0.1011001111, ये एक ऐसा नंबर है जिसका एंड नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा अनवसानी नंबर है। पर ये आप देखिए रिपीट भी नहीं हो रहे, हमारे पहले के नंबर सारे रिपीट हो रहे थे, तो यानी ये अनावर्ती है, यानी ये अनवसानी अनावर्ती है। ना ये नंबर्स, ये कोई भी जितने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ना ये हमारे एंड हो रहे हैं, ना ये हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे कैसे नंबर होंगे, अनवसानी अनावर्ती दशमलव है। हम इन दशमलव संख्याओं को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने अभी जो हमारे अनवसानी आवर्ती होते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। यस, जो हमारे शांत होता है वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ये जो हमारे अनवसानी अनावर्ती नंबर होते हैं, जो एंड भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, उन्हें हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। वो हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो इन क्वेश्चन को करिए। आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उन्हें शांत और अनवसानी आवर्ती यानी जो परिमेय संख्या दोनों ही हमारी दशमलव में वर्गीकृत करिए। तो आपको शांत और अनवसानी आवर्ती में वर्गीकृत करना है, तो चलिए करते हैं। तो पहला जो हमारा 5/8 0.625, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। इसमें आप देखिए कि एंड हो जा रहा है, एक जगह पे ये एंड हो जा रहा है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। बी है हमारा 7/3 = 2/333। यहाँ पे आप देखिए एंड नहीं हो रहा पर रिपीट होते जा रहा है, यानी ये हमारा अनवसानी आवर्ती है। फिर जो हमारा थर्ड है 7/2 = 3, इसका हमारा आएगा 3/5, तो ये भी हमारा एंड हो गया, यानी ये हमारा शांत है। फिर हमारा डी, मैंने डिवाइड भी साइड में दिखा दिए हैं कि आपको डिवाइड करना तो आता है, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 17/7, इसका अगर आप देखिए तो ये हमारा जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार 2.4285, यानी ये हमारा एंड नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा
अनवसानी आवर्ती, आप आगे आवर्ती भी लिख देंगे, अनवसानी आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इंग्लिश के लिए हो जाएगा। अनवसानी आवर्ती आप लिख देंगे और डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं। ई जो है हमारा उसमें 111/25 दे रखे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा हमारा 4.44। ये जिसका हमारा एक जगह एंड हो जा रहा है तो ये हमारा शांत हो जाएगा। एफ जो है हमारा 12321/11, इसका भी आप देखिए कि एंड नहीं हो रहा और ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये हमारा अशांत कह सकते हैं हम इसे, या अनवसानी आवर्ती लिख देंगे। आप अनवसानी आवर्ती लिख देंगे, डिवाइड करके भी दिखा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, आइए हम अनवसानी आवर्ती दशमलव को P/Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना सीखे। अब आप देखिए जो अनवसानी आवर्ती होते हैं यानी जो हमारे नंबर होते हैं जो ना ही एंड होते हैं पर रिपीट होते जाते हैं, ना हमारा ये जो 0.77 है इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हमने P/Q की फॉर्म से 0.77 यानी दशमलव प्रसार तो कर सकते हैं डिवाइड करके, पर इससे अब हमें इससे करना है, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पर याद रहे हम अनवसानी अनावर्ती वाले नंबर को नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ना ये हमारे एंड नहीं होते पर रिपीट भी नहीं होते, पर ये हमारे एंड होते हैं पर ये हमारे रिपीट होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 0.7, इसे आपको जिस पे बार लग रखा है यानी 7 हमारा रिपीट में हो रहा है, इसे आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमने मान लिया 0.7 को x मान लिया हमने, तो जिसे हम 0.7 पे बार लगा जिसे हम 0.777 भी लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 0.777 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब जो हमारा x है उसे हमें, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या का दोहराव हो रहा है इसलिए हमें दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है, यानी x को भी 10 से गुणा करेंगे, 0.77 को भी 10 से गुणा करेंगे, तो x को 10 से गुणा करेंगे 10x 10x और 0.77 को गुणा करेंगे 10 से तो 7.77 आ जाएगा। अब जो ये हमारी थी ये समीकरण 1 थी, ये हमारी समीकरण 2 थी। इसको 1 को 2 से घटाने पर हमारे क्या आएगा, 10x में से x को यानी 10x को x से घटाएंगे तो 9x आ जाएगा और 7.7 को 0.77 से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 9x इक्वल टू 7 हो गया हमारा। x यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई पे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी x इक्वल टू 7/9 आ जाएगा। इस प्रकार x की वैल्यू क्या थी हमारी 0.7 पर बार था, इक्वल टू क्या आ गया 7/9, जिसे हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब इसी से रिलेटेड तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, सॉरी निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q गुणांक है, Q इक्वल टू नॉट 0 है। तो इन तीनों को भी ऐसे ही करना है जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 0.5, माना 0.5 को हमने x मान लिया जिसे हम 0.555 भी लिख सकते हैं, बार लगा इसलिए 555 भी लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसलिए कि यहाँ पे एक अंक का दोहराया हुआ है इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर हमारा x को 10 से गुणा करेंगे 10x, 0.55 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 5.555 आ जाएगा, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, 5.555 में से 0.555 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 5/9 आ जाएगा हमारा। x की वैल्यू 0.5 थी, 5/में तो 0.5 को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है हमारा 0.47, जिसमें 47 के ऊपर बार लग रखा है। तो माना कि हमने 0.47 को x मान लिया और जिसे हम 0.474747 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अंक के द्वारा है इसलिए जिसको रिपीट किया गया है, इसलिए दोनों पक्षों को हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 अंक यानी 4 और 7 दोनों के पे बार लगा है तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 अंक पे बार लगा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, यानी x को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा और 0.47 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.7747 आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन समीकरण 1 को घटाएंगे समीकरण 2 से तो 100x माइनस x करेंगे तो हमारा 99x आ जाएगा और 47.477 में से 0.477 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा हमारा। x इक्वल टू 47/99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x साथ 99 मल्टीप्लाई में है
इधर जाके डिवाइड में रहेगा, तो 47/99 लिख दिया हमने P/Q की फॉर्म में। तो x की वैल्यू हमारी थी 0.47 लिख दी, और ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। हमें P/Q की फॉर्म में तो निकालना है, तो हो गया हमारा। थर्ड है 0.47, तो ये भी हमारा वही है, बट हमारा इसमें बस 7 पे बार लग रखा है। माना हमने x को 0.47 इक्वल टू 0.47, यहाँ पे आप 777 कर लेंगे 0, क्योंकि 7 ही रिपीट में है, इसलिए कि एक अंक का दोहराया हुआ है, इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, यानी x को 10 से करेंगे तो 10x, और 0.47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.77 आ जाएगा। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर हमारा आ जाएगा, अगर हम 4.7 में से 0.7 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा हमारा 4.3 आएगा। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। 9x इक्वल टू हमारा 4.3 हो जाएगा। तो x यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 4.3/9 आएगा। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, नीचे जाके 0 जाएगा, तो 43/90 हो जाएगा। तो x की थी हमारी वैल्यू 0.47 इक्वल टू 43/90, जो कि हमारी P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो पे कम से कम 1K लाइक तो ज़रूर होने चाहिए। आई होप आप सभी करवा देंगे। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे कुछ भी पूछते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।